वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, अगले 12 साल के अंदर आपका टारगेट है कि आपके पास 20-22 लाख रुपए का एक बड़ा फंड हो और आप अभी निवेश प्लान करना चाहते हैं 2-2.5 लाख रुपए का। तो दोस्तों, अगर आप 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के किसी ऐसे प्लान में पैसे को निवेश करते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा हो, तो इस 2,10,000 से आप करीब 22 लाख रुपए तक फंड भी बना सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पैसे पर कंपाउंड रिटर्न मिलेगा, जिससे आपके पैसे की वैल्यू अगले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप लमसम बैंक एफडी के अंदर पैसे को निवेश करेंगे तो 7-7.5% ब्याज दर के हिसाब से आपको अगले 10-12 साल के अंदर भी कोई ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको बेनिफिट काफी अच्छा मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने रिस्क को भी जरूर चेक करना है, क्योंकि आप जो पैसा निवेश करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर उसमें करेक्शन जरूर आ सकता है। लेकिन अगर आपका टारगेट होता है लॉन्ग टाइम निवेश करने का, क्योंकि अगर हम अब से 10 साल पहले की भी बात कर लें तो जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर 10 साल पहले निवेश किया लमसम, तो आज उनके पास एक बड़ा फंड है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऐसे प्लान हैं जिन्होंने लगातार कंपाउंड रिटर्न 20 से 25% भी दिया है, जिससे एक बात समझ आती है कि शॉर्ट टर्म के जितने भी पैनिक हैं यानी करेक्शन आते हैं, उन्हें अगर हम पेशेंस के साथ फेस कर लेते हैं तो हम लॉन्ग टाइम में एक अच्छा फंड भी बना सकते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर की तादाद काफी ज्यादा बढ़ी है। यानी अगर हम कुल म्यूचुअल फंड के AUM की बात कर लें तो वो 50 लाख करोड़ रुपए है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 52% पैसा रिटेल इन्वेस्टरों ने निवेश किया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही समझ आती है कि यहाँ पर जो रिटर्न है काफी अट्रैक्टिव है बैंक एफडी के मुकाबले या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम के मुकाबले। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने रिस्क को जरूर चेक करना है। ये हम आपको बार बार कहेंगे, क्योंकि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं उस पर कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम के अंदर पैसे को आप निवेश करना चाहते हैं, या फिर आपका कितना बड़ा फंड बनाने का टारगेट है। अगर आप थोड़े लॉन्ग टाइम में पैसे निवेश करते हैं तो उससे आप कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं, या फिर शॉर्ट टाइम के अंदर आप पैसे निवेश करके अगले 10-12 साल में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे निवेश करें, ये सब तरीके अलग अलग होते हैं। लेकिन आज हम जिस प्लान की बात करें दोस्तों, टाटा का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो मिड कैप इंडेक्स के अंदर 150 स्टॉकों में से सिर्फ 50 स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। जबकि अगर हम फंड के अब तक रिटर्न की बात करें तो ये शानदार 38% का कंपाउंड रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर में फंड ने जबरदस्त 71% रिटर्न दिया है और 6 मंथ में 27% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा नहीं बात करें, हम बात करते हैं कि आपको सिर्फ 22% का रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर 2,10,000 रुपए निवेश करते हैं स्टार्टिंग 7 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पर 2,10,000 रुपए से आप 8,44,000 का फंड बना सकते हैं और 6,34,000 का इसमें रिटर्न होगा। जैसे हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर हम 14 साल की बात करें तो आप देखेंगे कि 2,10,000 रुपए निवेश करके आप 33,98,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं और इसमें 31 लाख से ज्यादा रिटर्न होगा। जबकि अगर आप और लॉन्ग टाइम तक पैसे को निवेश करना चाहते हैं और आपका टारगेट एक बड़े फंड बनाने का है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर 21 साल तक आप 2,10,000 रुपए को निवेश करेंगे तो इससे आप 1,36,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं और 1,34,00,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम 30 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको जबरदस्त बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि 2,10,000 रुपए निवेश करते हैं आप 30 साल तक, तो इससे आप 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी फंड बना सकते हैं और 8,16,00,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन 50 स्टॉक हैं पोर्टफोलियो में। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो लुपिन, REC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अरबिंदो फार्मा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिंदल स्टील, यानी कि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ भी ज्यादा है और जिनके अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपको इस म्यूचुअल फंड पर भी उसका फायदा दिखाई देगा। फंड के NAV का प्राइस अभी 16 रुपए 20 पैसे है। लगभग 200 करोड़ रुपए इस फंड का AUM है, यानी इतने पैसे लोगों ने प्लान के अंदर निवेश किए हैं। जबकि दोस्तों, लमसम में आप 5,000 कम से कम निवेश कर सकते हैं। अगर हम इक्विटी की भी बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें खर्चे एक्सपेंस रेशियो की तो ये भी फंड का कम है 0.31% का। और यहाँ पर फंड को मैनेज कर रहे हैं शैलेश जैन और टोटल एसेट के हिसाब से टाटा AMC की रैंक काफी बेहतर है 14 नंबर पर। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM है इस म्यूचुअल फंड AMC का। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम लमसम पैसा निवेश करते हैं, अगर हमारा टारगेट थोड़े लॉन्ग टाइम का होता है, तो यहाँ से हम एक अच्छा फंड बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप सोचेंगे कि शॉर्ट टाइम में यानी कि 2-3 साल में आपको एक बड़ा फंड मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा मुश्किल होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स के अंदर करेक्शन आते रहते हैं। आपका नजरिया कम से कम होना चाहिए 10 से 15 साल का, तभी आप कंपाउंड रिटर्न का भी फायदा उठा पाएंगे और वो कम पैसे से भी बड़ा फंड बना पाएंगे। आपके पैसे पर इक्विटी का रिस्क जरूर होता है, तो ये आपको जरूर कैलकुलेट करना है। लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।